नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टीचर 890 पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी टेट ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के चुनिंदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQs, जो परीक्षा में हर साल सीधे सीधे रिपीट होते हैं। साथियों, यूपी टेट को क्रैक करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है PYQs पर मजबूत पकड़। अगर आप भी इस बार ईवीएस में 30 में से 30 का स्कोर पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो मिशन टीचर 890 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। एक मार्ग का संबंध किससे है? एक मार्ग का संबंध किससे है? गुणवत्ता से। चलिए, भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ पाया गया है? भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ पाया गया है? पश्चिम बंगाल में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। दही से दूध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दही से दूध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। लाइकेन किसका उदाहरण है? लाइकेन किसका उदाहरण है? सहजीविता का। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोगी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। CNG का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है? वाहनों में। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर, गुजरात में। प्लेग किस प्रकार का रोग है? प्लेग किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित। तुलसी का वनस्पतिक नाम क्या है? तुलसी का वनस्पतिक नाम क्या है? ओसिमन स्केमनस। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने का सबसे प्रभावी माध्यम क्षेत्रीय भ्रमण। जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। जैवमंडल का अजैविक घटक कौन सा इसमें से नहीं है? जल। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? अजमेर। अच्छा, अजमेर किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। चूल्हे के धुएं में मुख्यतः कौन सी समस्या होती है? आंख और श्वसन रोग। जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वनों की कटाई, प्रदूषण, औद्योगिकरण, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ओजोन परत का निर्माण किससे होता है? ओजोन परत का निर्माण किससे होता है? ओजोन से। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। भारत का राष्ट्र पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्र पुष्प कमल। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। जैव ईंधन का एक उदाहरण है बायोगैस। भारत में जैव मंडल रिजर्व का प्रथम उदाहरण कौन सा है? भारत में जैव मंडल का प्रथम उदाहरण कौन सा है? नंदा देवी। दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है या पोषक तत्व की? दालों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। ओजोन परत किस क्षेत्र में क्षतिग्रस्त होती है? ओजोन परत किस क्षेत्र में क्षतिग्रस्त है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
भारत में चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? भारत में चिपको आंदोलन उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। मधुमक्खियाँ किस में सहायक होती है? मधुमक्खियाँ शहद बनाने में, परागकण में, मोम बनाने में, उपयुक्त सभी में, ये सब में सहायक करती हैं। बायोगैस किससे प्राप्त होता है? बायोगैस गोबर व जैविक अपशिष्ट से प्राप्त होता है। पौधों में जल का संचयन मुख्यतः किस ऊर्जा द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? फेफड़े। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? भारत में वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब यहाँ पे 5 जून दिया है, तो ये मत सोचना है कि मतलब 5 जून को इस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा। निम्न में से कौन सा प्रदूषण जल प्रदूषण का कारण नहीं है? वायु में धूलकण। इस तरह बहुत तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 38 क्वेश्चन देख लिए, मतलब 38 क्वेश्चन देख लिए, 39 क्वेश्चन पे चलते हैं। जब तक ले अपने दोस्त मित्र को शेयर करते रहिए। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सुंदरवन। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। कागज बनाने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? लकड़ी का। लकड़ी का मतलब अधिकतर लकड़ी के बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। मतलब लकड़ी ही। मानव को भोजन ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पौधों में ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन किस क्रिया में होता है? प्रकाश संश्लेषण। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? 2002 में। प्लास्टिक का अधिक उपयोग करने से क्या हानि होती है? पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। इस तरह हम लोग ये 100 क्वेश्चन का श्रृंखला देख रहे हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। आगे और 50 क्वेश्चन बचा है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसलिए रैपिड फायर में बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं हम लोग। ये मत सोचिए कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांघ में। मच्छर किस रोग को फैलाता है? डेंगू को। दूध को उबालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कीटाणु को मारना। अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि मच्छर किस रोग को फैलाता है? मलेरिया या फिर टाइफाइड या फिर कलरा फिर डेंगू को। तो यहाँ पे कहीं कहीं मलेरिया भी दिया रहता है, कहीं डेंगू भी दिया, मतलब अगर ऑप्शन दोनों दे तो दोनों पर टिक किया जाएगा। भारत में जल संरक्षण का सबसे अच्छा पारंपरिक तरीका कौन सा है? तालाब। पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना भाग जल से घिरा है? 70%। एक कहीं कहीं 71% भी दिया रहता है, लेकिन ऑप्शन में जैसा दिखे, या तो 70 दिखे तो 70, या फिर 71 दिखे तो 71। वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं? वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं, फल भी प्राप्त करते हैं, लकड़ी भी, ये सभी। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? कृषि से। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? उत्तराखंड से। कंपोस्ट खाद बनाने के किसका उपयोग किया जाता है? जैविक अपशिष्ट का।
स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 को। भारत में नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी के संरक्षण के लिए शुरू किया गया? गंगा नदी। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकाश और ऊष्मा। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? उत्पादक से। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? पुनः उपयोग। भारत में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पानी की बूंद का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? वर्षा जल संचयन करके। मानव शरीर में रक्त का कार्य क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना। पक्षियों को दाना पानी देना किस प्रकार की गतिविधि है? पर्यावरण हितैषी। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन का जलना, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। तो ये देखिए यूट्यूब चैनल मिशन टीचर 890 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा। जल चक्र में जल का वाष्प में परिवर्तन किस प्रक्रिया से होता है? वाष्पीकरण। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकर। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण से। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के। भारतीय मानक ब्यूरो BIS का चिन्ह क्या है? त्रिभुज। ऐसे जो त्रिभुज होता है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन से जीव करते हैं? जीवाणु। बिजली के उपयोग से हमें क्या लाभ होते हैं? समय की बचत, श्रम की बचत, ए और बी दोनों या फिर सभी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों दिया है, यहाँ पर सभी, तो इसको सभी मारेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। दूध को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? उबाला जाता है, मतलब उबालना। पौधों में खाद्य निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। हमारे शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। NGO का पूरा नाम क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। ओजोन परत का ह्रास किस गैस के कारण होता है? CFC। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। खनिज तेल एक अनवीकरणीय संसाधन है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिगिटिनम एस्टिवम। दूध का उबाल आने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? पाश्चुरीकरण। जल का प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? उत्तराखंड। कंपोस्ट खाद बनाने में किस का प्रयोग किया जाता है? जीव के अपशिष्ट का। निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। हमारे शरीर में जल का लगभग कितना भाग होता है? 70%। मलेरिया किसके कारण होता है?
प्लाज्मोडियम के। और तो चलिए अब समय है आज के सब्सक्राइब टेस्ट का। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। पृथ्वी का उपनाम नीला ग्रह क्यों है? पृथ्वी का उपनाम नीला ग्रह क्यों है? अपना अपना उत्तर अभी मिशन टीचर 890 के कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और सही उत्तर जिसका होगा उसे मैं पर्सनली लाइक करूंगा। तो साथियों, ये थे यूपी टेट ईवीएस के वो चुनिंदा प्रश्न जो आपकी तैयारी को एक सही दिशा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पीवाई की सीरीज को लगातार जारी रखूं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने सभी व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें। और हाँ, यूपी टेट की ऐसी ही बेहतरीन और स्टिक तैयारी के लिए आपके यूट्यूब चैनल मिशन टीचर 890 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।